हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? ठीक है। तो एज आई प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, so now I came with that particular video. Here we will discuss only the balancing of chemical equations. As in the first video, lot of students felt problem in balancing the chemical equation. तो you need not to panic. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे से बैलेंसिंग नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, no problem. It's my responsibility that I will make you perfect in the balancing of chemical equations, because it's very important topic and you get questions in board examinations also. So don't worry, be happy, be with me, study seriously. It's my promise to all of you that you will be master on each and every topic. I will not let the topic go until you are 100% on it. Okay, so let's start balancing of chemical equations. Okay, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक की बताया था कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसको आप ऑड नहीं होना चाहिए, एक तो वो याद रखना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पहले हम किस चीज़ को बैलेंस करें। कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, उसमें हम पहले किस चीज़ को बैलेंस करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो मैं यदि एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हियर इज़ एन एग्जांपल दैट मैग्नीशियम नाइट्राइड reacting with water to make magnesium hydroxide and ammonia. तो आपको सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि मैं पहले किस चीज़ को बैलेंस करूं, ये आती है। तो मैं एक आपको ऑर्डर बता देता हूं, आप उस ऑर्डर को फॉलो करोगे, देन यू विल परफेक्टली बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो किस ऑर्डर में आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है? तो सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस मेटल्स। क्या बैलेंस करना है? मेटल में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एटसेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस मेटल। सेकेंड, देन गो फॉर बैलेंसिंग नॉन मेटल लाइक sulfur, nitrogen, chlorine, etc. Okay, and while you balance non-metal, then again check for the metals. मेटल को पहले बैलेंस किया, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करने आए। नॉन मेटल को बैलेंस किया तो एक बार फिर से देखा कि मेटल्स के एटम्स चेंज तो नहीं हो गए। ओके, इसके बाद नंबर 3, you have to balance oxygen is also non metal, but इसको आपको इन नॉन मेटल्स के बाद में बैलेंस करना है। आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर आपको ऊपर वाले स्टेप्स चेक करने हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ, you have to balance hydrogen. If you go in this order, then definitely you can easily balance the equation. Okay, तो किस ऑर्डर में करना है? पहले मेटल्स को, देन नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इस एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है? मेटल क्या है? मैग्नीशियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो हियर मैग्नीशियम इज 3 एंड हियर इट इज ओनली 1, तो इधर 3 कर देंगे। ठीक है, मेटल के बाद नॉन मेटल, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन कुछ है? यस, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? एक्चुअली हियर इट शुड नॉट बी 2, हियर ओनली अमोनिया। सो नाइट्रोजन कितना है? हियर इट इज 2 एंड हियर ओनली 1, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। जब नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो फिर से हम देखेंगे मेटल में कुछ चेंजेस तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मेटल तो है ही नहीं। देन गो फॉर द ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर हियर?
2 and 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, and here we have only one oxygen atom, so we will multiply it by 6. Now hydrogen, here hydrogen atoms are 12, and here 3 2 जा 6 and 2 3 जा 6, so 6 plus 6 12. Now it is the balanced chemical equation. Okay, so let some more examples and you will get mastery on it. Here CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. Just follow the steps which I have given to you. क्या है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल, यहाँ पे मेटल क्या है? कॉपर, कॉपर 1, here it is 1. Okay, it is balanced. Then non-metal, non-metal nitrogen, here it is 1, here it is 2, so balance it first. non-metal को नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, नॉन मेटल बैलेंस हो गया. नाउ कम टू द ऑक्सीजन, here 1 oxygen and here it is also 1, so it is balanced. Now hydrogen, here hydrogen atoms are 2 3 ja 6, and here we have only 2, so it is multiplied by 3, 3 2 ja 6. अब देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ इसका, देन ऑक्सीजन ऑल्सो बिकम्स 3. तो अगेन ऐसा नहीं है कि एक बार बैलेंस कर दिया तो फिर उसको नहीं देखना, we have to look on it each and every time we multiply any compound by a number. Okay, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन becomes 3, तो now we have to balance this oxygen 3. When copper oxide is multiplied by 3, copper also becomes 3, so we have to multiply copper by 3. Okay, now it is balanced. Next, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Here also we will follow the same steps. First of all, we have to balance metal. Which is metal here? Manganese is the metal. It is 1, here also it is 1, so it is balanced. Now go for non-metal. Here how many non-metals are here? 2 chlorine from here and 2 chlorine from here, so 4 chlorine are here, so we have to balance these 4 chlorines, so we will multiply here by 4. Now oxygen, here there are 2 oxygens and here we have only 1, so we have to multiply it by 2. Now come to the hydrogen. Here hydrogen atoms are 2 2 ja 4, and here are also these atoms are 4. तो है ना इजी, कितना आसान है ना आसान? यदि इजी है then try these 2 equations. Pause the video, try these equations. बनता है तो ठीक है, अदरवाइज ओपन सर तो है ही यहाँ, वो तो सब करके देने ही वाले हैं. ओके, so I think you have tried your level best, and some students get the answers, some are not. So who are not getting answers, I am here for them. Next, barium chloride plus sodium sulfate gives barium sulfate plus sodium chloride. It is double displacement reaction. So follow same. First metal, here we have 2 metals, barium and sodium. Barium 1, no problem. Sodium 2, sodium 1, problem. We have to balance this. Okay, then come to the non-metal. Chlorine 2, chlorine 2. Okay, no problem. Sulfur 1, sulfur 1. Okay, now come to the oxygen. Oxygen 4, oxygen 4. Hydrogen is not there, so it is balanced. वेरी इजी, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. वही फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल लीजिए, सोडियम सोडियम, ओके नो प्रॉब्लम. नाउ नॉन मेटल, क्लोरीन 1 क्लोरीन,
Now oxygen, one oxygen, one oxygen, hydrogen, two hydrogen, two hydrogen. It is already balanced. तो कभी कभी ऐसा मामू बनाने के लिए भी दे सकता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दिया ना, हम लगे हैं पसीना निकल रहा है, अरे बैलेंस नहीं हो रहा। भाई कैसे होगा, वो पहले से ही बैलेंस्ड है। यू हैव टू डू नथिंग इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द इक्वेशन whether it is unbalanced or not. Okay, so please pause the video to note it down. Here I am taking another 4 chemical equations. Be careful and watch very carefully because these equations are from the questions of your book. So if you watchful here, then you can easily solve the answers when we move to question and answers. Okay, so be very careful. All equations are from your book, exercise of your book. Okay, first is nitric acid reacting with calcium hydroxide to give calcium nitrate and water. तो वही मंत्र, first metal then non-metal. तो here metal is calcium, calcium 1 balanced. Then non-metal is nitrogen. Here nitrogen 1 and here it is 2. Nitrogen 2 है ना, so we have to balance it, so multiply HNO3 by 2. Okay, now come to the oxygen. How many oxygen are here? 3 2 ja 6, 6 plus 2 8, and here 3 2 ja 6 and 1 7. यदि यहाँ से 2 मिल जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, so we have to multiply it by 2. इक्वेशन देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा इक्वेशन, इतने सारे कंपाउंड्स, इतने सारे एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं डरना, बस फॉलो द स्टेप्स. ओके, नाउ हाइड्रोजन, हियर 2 plus 2 4 hydrogens are here and here also 2 2 ja 4, so it is balanced. Next, sodium hydroxide reacting with sulfuric acid to give sodium sulfate and water. Again, first of all metal, here sodium is a metal which is 1 and here it is 2, so multiplied by 2. Then non-metal, sulfur 1 1. Actually oxygen is also non-metal, but oxygen का जो order है it is after these. ठीक है, तो sulfur is already balanced. Then oxygen, here 2 plus 4 6 and here 4 and 1 5, तो from here we need 2 oxygen, 2 से मल्टीप्लाई किया. और ये वो फर्स्ट मंत्रा भी है कि ऑक्सीजन शुड नॉट बी ऑड. ओके, नाउ कम टू द हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 and here it is 2 and 2 from here, so 4 hydrogen atoms are here. Okay, so it is balanced. Now NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. It is already balanced, आप देख लेना. Next, barium chloride plus sulfuric acid gives barium sulfate and HCl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल बेरियम 1 1 हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल 2, हियर इट इज 1 ओनली, सो 2 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट नॉन मेटल सल्फर 1 1, नो प्रॉब्लम. नाउ कम टू द ऑक्सीजन, हियर वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड हियर आल्सो वी हैव 4. नाउ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इट इज बैलेंस्ड. अभी कुछ समझ में आया? 10% वालों बोल रहे थे सर आई अंडरस्टैंड ओनली 10%. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अप टू 80 to 90%. The remaining 15 to 20% you can get in next 4 chemical reactions. Okay, so pause the video to note it down. Now we are taking another 4 chemical equations. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बैलेंसिंग पे ही ध्यान नहीं देना, you have to also focus on the chemical formulae of the compound, because एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो वर्ड्स में दे देता है. Write the chemical equation and balance it. So we have to know the formula of compound also. Okay,
So first is sodium hydroxide reacting with carbon dioxide to make calcium carbonate and water. Okay, so we will follow same steps and balance it. So first is metal. Calcium is metal 1, here it is also 1. Then non-metal carbon 1, it is also 1. Then oxygen 3 plus 1 4. Here 2 plus 2 4, so no problem. Water hydrogen 2, here also it is 2, so it is already a balanced chemical equation. इसमें कुछ भी बैलेंसिंग करने का नहीं है. Next, second, zinc reacts with silver nitrate to make zinc nitrate and silver. Here we have two metals, zinc and silver. So first of all balance them. One zinc, one silver, one silver. Now non-metal, nitrogen 1. Here it is 2. So we have to balance it. अब देखिए जब इसको 2 नाइट्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, देन सिल्वर ऑल्सो बिकम्स 2. सिल्वर को कर दीजिए 2. ओके, now come to the oxygen. Here oxygen atoms are 2 3 जा 6. Here also 2 3 जा 6. हाइड्रोजन तो है ही नहीं. Okay, so it is balanced. Next, aluminium reacting with copper chloride to make aluminium chloride and copper. Actually it is displacement reaction. So here we have two metals, aluminium and copper. So first of all balance those. Here one aluminium, one copper, one copper. Okay, now come to the non-metallic part, chlorine. Here 2, here 3. अब फर्स्ट रूल पे आइए, डायटोमिक एटम शुड नॉट बी ऑड. क्लोरीन डायटोमिक जो कि ऑड है, सो वी हैव टू मेक इट इवन. इसको यहां से इवन बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई. ओके, सो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, एल्यूमिनियम बिकम्स 2, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. एंड क्लोरीन बिकम्स 2 3 जा 6, so we will multiply it by 3. 3 2 ja 6. Copper becomes 3, so here it is 3. Okay, it is balanced now. Next equation, barium chloride reacting with potassium sulfate to make barium sulfate and potassium chloride. Actually it is double displacement. So we have two metals here, barium and potassium. Barium 1, potassium 2, potassium 1, so we have to multiply it by 2. Now non-metal chlorine, here it is 2, here it is also 2. Second non-metal sulfur 1, 1. Oxygen 4, 4. It's balanced now. So I hope you have understood the balancing of chemical equations. Now go to the book, take 5 to 10 chemical equations and try to balance those equations. Okay, and if you properly understood and like the video, then please give me a like. Okay, thank you.